अस्सलामुअलैकुम, मैं हुमाद और आज है हमारी इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास नंबर 9 जिसमें हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की परफेक्ट प्रोग्रेसिव की डेफिनेशन की बात करूं तो प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव दोनों तकरीबन सेम ही चीज़ें हैं, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का ताल्लुक प्रेजेंट प्रोग्रेसिव से ही है। तो जैसे कि हमने प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में पढ़ा था कि ऐसा काम जो जारी हो उसको हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कहते हैं, इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव यानी ऐसा काम जो कि जारी है। इस पर भी काम जारी होता है, लेकिन बस इसमें कोई भी जो काम जारी है वो थोड़े लंबे अरसे से जारी है। जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट में सेकंड डेफिनेशन देखी थी ना, ऐसा स्टेट जो पास्ट में भी था और अभी भी है उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट की सेकंड डेफिनेशन से बनाते थे। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में ऐसा प्रोग्रेसिव यानी ऐसा काम जो कि जारी है लेकिन थोड़े से लंबे अरसे से, यानी उसके साथ टाइम ड्यूरेशन भी ऐड कर दिया जाए तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ऐसा काम जो कि जारी है लेकिन कुछ अरसे से, लंबे अरसे से, तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव यूज़ करेंगे। बनाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन, उसके बाद वर्ब की एनजी फॉर्म आ जाएगी, फिर एक्सेट्रा, उसके बाद सिंस फोर और टाइम पीरियड। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता है। सिंपल फार्मूले में सिर्फ चेंजिंग क्या आई है, बीन के बाद वर्ब की एनजी फॉर्म आ गई, उसके बाद आपको सारी चीज़ें मालूम है ऑलरेडी। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी तो पिछली क्लास देख ले पहले, फिर आपको ये समझ में आएगा। ठीक है। बनाने का तरीका भी सिंपल है। एक सिंपल सी क्लास है ये, सिंपल सारी चीज़ें सिंपल सिंपल से कि कोई भी एक काम जो कि जारी है लंबे अरसे से, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव को यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन, वर्ब की एनजी फॉर्म, एक्सेट्रा, उसके बाद सिंस या फोर जो भी आएगा, दोनों की डिफरेंस मैंने आपको बताया हुआ है। उसके बाद टाइम या पीरियड जो भी आ रहा हो वो चार, जैसे कि शी हैज़ बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स, वो खाना बना रही है 2 घंटों से। वो खाना नहीं बना रही है 2 घंटों से, क्या वो खाना बना रही है 2 घंटों से। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ सर हैज़ बीन टीचिंग अस अ लेसन सिंस लास्ट क्लास, सर हमें पिछली क्लास से लेसन या सबक पढ़ा रहे हैं। इसी तरह आई हैव बीन टेकिंग दिस एग्जाम सिंस 2017, मैं ये एग्ज़ाम दे रहा हूँ 2017 से। टाइम पीरियड ऐड है तो हमने क्या कर दिया, हैव बीन से बना दिया। क्लियर हो गई बात। इसी तरह यहाँ पर मैंने लिखा वी हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है कि टाइम पीरियड भी लाजिम आए। अगर टाइम पीरियड नहीं आकर भी अगर वो जुमला बन रहा है प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव की तरह, तो इसका मतलब भी यही है कि ये काम थोड़े लंबे अरसे से है। यानी अगर मैं कहता हूँ मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, मैं करंट सिचुएशन की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं कहता हूँ वी हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट, इसका मतलब ये है कि मैं शायद काफ़ी अरसे से या बहुत लंबे ड्यूरेशन से क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ। क्लियर हो गई बात। तो ये एक सिंपल सी क्लास है प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। उम्मीद है ये सिंपल सी चीज़ें आपको समझ में आए होंगी। अगर कोई प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछ लें। और कल सैटरडे, हाँ सैटरडे को जो है वो मैं लाइव प्रैक्टिस सेशन जो है वो कंडक्ट करना चाह रहा हूँ, या तो सैटरडे को या संडे को। आप लोग मुझे ये बता दें कि आप लोग किस टाइम फ्री होते हैं। या तो कमेंट में बता दें या व्हाट्सएप पे बता दें, जो टाइम आप लोगों को के लिए कन्वीनियंट हो उसमें मैं जो है वो लाइव आऊँगा और आप लोगों को ये जितनी भी प्रेजेंट की चीज़ें पढ़ ली हैं हमने उसकी प्रैक्टिस करवा दूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।